नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पत्नी को प्रताड़ित कर बच्चों समेत घर से निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा ब्लॉक के ग्राम चोरहा देवी लखराम से संतोष यादव की बेटी प्रभा यादव, जिसकी शादी 2006 में सिंगरी के मनोहर यादव के बेटे वीरेंद्र यादव से हुई है। प्रभा यादव का कहना है कि ससुराल पक्ष से उनके पति सास ससुर के द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जाता था और चरित्र का शंका कर उनसे गहने जेवर छीन लिए गए। सास आए दिन टोहनी कहते हुए गाली गलौज व मारपीट कर बच्चों समेत उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह अपने मायके पिता के पास आ गई। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आज 1 साल से वह घरों में जाकर बर्तन पोछा कर काम कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है और पति द्वारा उन्हें तलाक देने के लिए कहा जाता है और तलाक नहीं देने पर मारने की धमकी दी जाती है। प्रभा यादव का कहना है कि उन्होंने ससुराल पक्ष से मिली प्रताड़ना की थाने में शिकायत भी की थी, पर उनकी शिकायत पर थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभा यादव ने अपने और अपने बच्चों के हक के लिए गुहार लगाई है। उनके और उनके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान की बात हम आए दिन सुनते हैं, पर प्रभा और उसके बच्चों को क्या न्याय पाने और खुशहाली का जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आखिर प्रभा यादव के साथ हो रहे अन्याय के लिए प्रताड़ित करने वाले ससुराल वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या गैर जिम्मेदार पिता वीरेंद्र यादव को बिना सजा के छोड़ देना चाहिए? हमारी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, यह हम आगे देखेंगे। सीमा सरववन की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। मेरे को भूत पकड़ता है, मेरे को परेशानी है, तो इसीलिए वो खा लिए थे। हाँ, परेशानी मेरे को है, मेरे को भूत पकड़ता है, तो इसलिए वो जहर खा लिए थे। वो हम लोग 2013 में, मतलब 2008 में यहाँ आ गए थे, तो वही 2013 में मतलब ये ना अचानक काम में जा रहा हूँ करके चले गए और वहाँ जाने के बाद अपने घर के लोगों से बातचीत हुए और वहीं जहर खा लिए थे। मेरे को पता भी नहीं था। हाँ, वहाँ से फिर रात को इन लोग भर्ती करके मेरे से पूछने आए, मेरे से पूछताछ करते हैं, खुद गलती करते हैं, मेरे से पूछताछ कर रहे थे कि लड़ाई वड़ाई करी हो मेरे बेटे को। तो मैं बोली नहीं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मतलब काम में जा रहा हूँ करके गए, तो पता नहीं लगाई है कि बेटा अपना पति कहाँ है। तो उस टाइम में वो वन विभाग में ड्राइवर थे, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आते थे, तो मेरे को लगा कि वही है और ये वहाँ से इतना बड़ा कांड कर लिए थे। तो सब चीज़ का ब्लेम मेरे पे करते हैं, मेरे को भूत पकड़ता है। मेरी सास मेरे को बोलती है कि तू टोन्ही की बेटी है, वो सीखा है, अधूरा टोन्ही सीख गई है और तेरे चलते हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरा बेटा, मतलब तेरा भूत जो है मेरे बेटे को परेशान करता है। अच्छा, तो अभी आप पति से अलग रह रहे हो, तो कंप्लेन आपने किया है, तो इस पर कुछ कार्रवाई हुई? उसमें 6-7 महीना हो गया है, अब कार्रवाई तो कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब ले दे के कंप्लेन सरकंडा थाने में की थी, तो वहाँ से मतलब बहुत लेट से मतलब कोर्ट तक पहुँचा है कंप्लेन। FIR दर्ज किए? FIR करवाई थी। हाँ, मतलब ये उनको अरेस्ट नहीं किया गया? मैं पूछताछ मतलब के लिए एक बार बोली थी, पूछी थी, तो बोले थे कि सर बोले थे वहाँ जो अनंत सर हैं, वो बोले थे कि गिरफ्तारी उन लोग का हो चुका है गिरफ्तारी, उन लोग बेल में मतलब छूटे हैं। मेरे को वही बोल दिए थे। और 19 अप्रैल को मतलब ना यहाँ मैं वही 2008 से जब रह रही हूँ ना, तो बार बार मेरा पति ही मेरे को परेशान करता था, तो हम लोग समझौता हो जाता था हम लोग का, मतलब माफ़ी मांग लिया करते थे। और मेरे ससुर जी, मेरे पति खास करके माफ़ी मांग के मेरे को ले आया करते थे। बार बार मेरे को कई बार मैं मतलब छोड़ चुका है। हाँ, मेरे मायके में मतलब जाता ही नहीं था, मेरे को कोई पूछताछ ना, मेरे बच्चे को पूछताछ करता था, बोलता था दूसरी शादी करूँगा, और मेरे को लिखित में एक तलाक मांगता था। तो अकेले कैसे मैं तलाक दे दूँ उनको? तलाक लेना है तो कैसे मिलेंगे, वो मेरे को मतलब बताए ना भाई, मेरे बच्चे को क्या करना है। पति से अलग हैं, आपका पति कमाता है? हाँ, मेरा पति कमाता है। अभी आप जैसे अलग हो तो आपका घर कैसे चलता है? मैं अब अलग हूँ तो अपने पिताजी के यहाँ थी करीब 1 साल तक। अब 2-3 ये तीसरा महीना है मैं किराए में हूँ और जा रही हूँ, जैसा भी काम है अभी 2 पैसा। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रभा यादव है। आप कहाँ से हो?
मैं चोरहा देवी की बेटी हूँ, मतलब मेरा मायका है। और हाँ, लखराम के पास है। लखराम के पास चोरहा देवी गांव है। हाँ, वहाँ की बेटी हूँ और वो मेरा मायका है। और शादी मेरा सिंगरी में हुआ है। आपके पति का क्या नाम है? पति का नाम वीरेंद्र यादव और पिताजी का नाम संतोष यादव है। जी। किनके पिताजी का नाम संतोष यादव है? मेरे पिताजी का नाम संतोष यादव है और मेरे ससुर जी का नाम मनोहर यादव है। जी। तो अभी आप यहाँ किराए के मकान पे रह रहे हैं? जी। तो क्या हुआ था ऐसा कि आप किराए पे रह रहे हैं? जी, लड़ाई झगड़ा मतलब करते हैं मेरे ससुराल वाले। जी। हाँ, मेरी शादी का मतलब 1-1.5 साल के बाद मैं मतलब बिलासपुर आ गई थी। जी। शादी कितना साल हुआ है शादी को? शादी को मेरा 14-15 साल हो गया। 15 साल 2006 में मेरी शादी हुई थी, अप्रैल में। जी। और अभी कितने समय से आप पति से अलग हो? करीब 1 साल से ऊपर हो गया। मार्च में हम लोग की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जी। बच्चे भी हैं आपके? और ये कई बार हो चुका है। जी। जी। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं मेरा। एक बेटा है 8वीं क्लास में है और बेटी 5वीं क्लास में है। जी। तो आपको ससुराल में प्रताड़ना मिल रही थी, तो कौन कौन आपको प्रताड़ित करते थे ससुराल में? ससुराल में वही मतलब मेरी सास मेरे को पहले से पसंद नहीं करती थी और वो हर चीज़ के लिए मेरे को मतलब गाली गलौज तंग तूफान करती थी। तो उसी के चलते मेरा बेटा भी मतलब ना मेरे मायके में हुआ था। वही अपने ससुराल में करीब मैं 1-1.5 साल तक ही रुक पाई थी। तो प्रॉब्लम के चलते जब मेरा बेटा हुआ ना तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी बिलासपुर में, जहाँ हम मेरे ससुराल वाले बेजा कब्जा मतलब मेरे ससुराल वाले नहीं, मेरे पति बेजा कब्जा में ज़मीन घेरे हुए थे। तो वही मिट्टी का घर बना के रखे थे उन लोग, तो वहीं मैं शिफ्ट हो गई थी। तो अभी आप यहाँ अकेले रह रहे हो, तो आपके पति के खिलाफ आपने कुछ कंप्लेन किया ससुराल वालों के खिलाफ? जी, मतलब वो बार-बार वही परेशानी होता है, मारपीट लगाते हैं दारू वारू पी के। और रात को मतलब आधी रात को मेरे को रेलवे स्टेशन ले जाने की बात कर रहे थे और ये करीब मतलब 2-3 बार हो गया है। मतलब अपना खुद गलती करते हैं और मेरे को अब एक बार जहर वहर खा लिए थे इसी के चलते, और मतलब मानसिक और शारीरिक तौर से मेरे को परेशान किया जा रहा है। जहर कौन खाया था? मेरे हस्बैंड खा लिए थे 2013 में। क्यों? उनको लगता है मतलब मेरे को भूत पकड़ता है, मेरे को परेशानी है तो इसीलिए वो खा लिए थे। हाँ, परेशानी मेरे को है, मेरे को भूत पकड़ता चुका है। हाँ, मेरे मायके में मतलब जाता ही नहीं था, मेरे को कोई पूछताछ ना मेरे बच्चे को पूछताछ करता था, बोलता था दूसरी शादी करूँगा और मेरे को लिखित में एक तलाक मांगता था। तो अकेले कैसे मैं तलाक दे दूँ उनको? तलाक लेना है तो कैसे मिलेंगे वो मेरे को मतलब बताए ना भाई, मेरे बच्चे को क्या करना है। पति से अलग हैं, आपका पति कमाता है? हाँ, मेरा पति कमाता है। अभी आप जैसे अलग हो तो आपका घर कैसे चलता है? मैं अब अलग हूँ तो अपने पिताजी के यहाँ थी करीब 1 साल तक। अब 2-3 ये तीसरा महीना है मैं किराए में हूँ और जा रही हूँ, जैसा भी काम है अभी 2 पैसा आ जाए करके ज़िंदगी जीनी है तो अब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वो मैं बेबी सीटर का काम कर रही हूँ और बर्तन भी करती हूँ। जी। और आपका पति कोई सहयोग नहीं करता राशन? अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है मेरे को पति की तरफ से। बच्चे आपके पास हैं? जी, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। तो आप क्या चाहते हो आप कि आपका पति आपको रखे, आपका भत्ता पटाए, क्या चाहते हो आप? जी, वो मेरे पति मेरे को बता सकते हैं कि वो मेरे से तलाक क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। अगर उनको मेरे साथ रहना है तो इस तरह का तंग तूफान ना करे और अपने बच्चे और अपने पत्नी को ठीक से रखे। मैं भी मतलब ज़िंदगी इतना ही चाहती थी कि मेरे बच्चे लोग को खाना मिल पाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाए और घर में सब सुरक्षित और शांति से रहें। लेकिन मेरे ससुराल वाले शायद नहीं चाहते, तो घर में आके 19 अप्रैल वही 16 अप्रैल को उन लोग 16 अक्टूबर को मतलब मेरे ससुराल से मंझला जेठ जेठानी दोनों पूरा परिवार समेत आए थे और बड़ी वाली मेरे घर के पास ही रहती है आवास में। वो पूरा परिवार उन लोग आके मेरे घर में खाना वाना बनाते थे, खाते थे, रखते। मतलब अक्टूबर में मैं क्या चाहते हो आप, क्या चाहते क्या हो आप? वही तो मतलब उन लोग आए तो 3 दिन हो। आप पति के साथ रहना चाहते हो कि पति को छोड़ देना चाहते हो? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह का तंग तूफान पूरा सब के सब मिल के कर रहे थे उस दिन, इसलिए तो मैं कंप्लेन करी हूँ कि एकदम जान से मारने की धमकी मिल रही है मेरे को। आपका पति आपको मान सम्मान के साथ जी, जिम्मेदारियों को निभाते हुए रखे और